जब हम डोर टू डोर निकलते हैं तो जितना भी जन समूह है घरों से निकलकर हमारे साथ चल पड़ते हैं, और मुझे डोर टू डोर कम करनी पड़ रही है, वो मेरे साथ डोर टू डोर ज्यादा कर रही है। इतना सबका आशीर्वाद और जन समर्थन मुझे मिलता। अपनी डफली अपना राग, इन लोगों ने तो सिर्फ एक ही राग अपनाना है कि ना हमारी केंद्र में सरकार है ना हमारी राज्य में सरकार है, हमें तो फंड ही नहीं रिलीज हो रहे। तो जब फंड ही नहीं रिलीज होने तो चुनाव लड़ने क्यों आए हैं? देखो, ये तो कांग्रेस ने ना अपनी हार से बुखला के अभी से ऐसी महिलाओं के ऊपर बयानबाजी शुरू कर दी है। इनका शुरू से कांग्रेस का चरित्र रहा है, महिला आरक्षण हो उसमें इन्होंने टांग अड़ाई, महिलाओं के सम्मान की कोई बात हम करते हैं उसमें ये टांग अड़ाते हैं। जिन्होंने आज तक अपनी कभी महिलाओं का ही सम्मान नहीं करा तो वो एक मेयर प्रत्याशी का क्या सम्मान करेंगे? चुनाव का जो प्रचार है उसने पूरी तरह से रफ्तार पकड़ ली है। लगातार प्रचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर वो भी कहीं ना कहीं चलता नजर आ रहा है। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 12 में, जहां से भाजपा प्रत्याशी कमल जी हमारे साथ हैं और कुछ खास बात इनसे करने के लिए आज एक खास इंटरव्यू के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। बात करते हैं सर से। सर, किस तरह का माहौल मिल रहा है? लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है? जैसे जनता के बीच में जा रहे हैं उनका भरपूर समर्थन, भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद हमें उनका प्राप्त हो रहा है। जिस भी वार्ड में हम जा रहे हैं, मतलब वार्ड के जिस भी एरिया में जा रहे हैं, जिस भी बूथ में हम जा रहे हैं, उसके अंदर जब हम डोर टू डोर निकलते हैं तो जितना भी जन समूह है घरों से निकलकर हमारी माताएं, बहनें, भाई, बंधु हमारे साथ चल पड़ते हैं, और मुझे डोर टू डोर कम करनी पड़ रही है, वो मेरे साथ डोर टू डोर ज्यादा कर रही है। इतना सबका आशीर्वाद और जन समर्थन मुझे मिलता है। सर, कांग्रेस प्रत्याशी कह रहे हैं कि मैं जब यहाँ से जीतूंगा, 1+ वरुण मुलाना जो कि सांसद है अम्बाला से, वो भी 7 सेक्टर में रहते हैं, 1 और 1 11 बन के जो है चहुमुखी विकास कराएंगे। कैसे देखते हैं? सर, आप पिछले 2 साल से विकास कार्य वरुण चौधरी जी के भी देख रहे हैं, हमारे विधायक जी के भी देख रहे हैं, और पिछले 5 साल जो हमारे मिथुन जी पहले पार्षद रहे हैं उनके भी विकास कार्य आपने देखे हैं। अपनी डफली अपना राग, इन लोगों ने तो सिर्फ एक ही राग अपनाना है कि ना हमारी केंद्र में सरकार है ना हमारी राज्य में सरकार है, हमें तो फंड ही नहीं रिलीज हो रहे। तो जब फंड ही नहीं रिलीज होने तो चुनाव लड़ने क्यों आए हैं? सर, प्रत्याशी कहते हैं आपकी आवाज उठाने के लिए हमें सड़कों पे भी उतरना पड़े। सर, सड़कों पे उतरने से तो हल नहीं होता, तो कहीं ना कहीं आप वोटर से अपील करेंगे कि वोट अपनी खराब ना करें? सर, मैं तो जनता से यही अपील करूंगा, अपने भाई बहन बंधुओं से, अपने वार्ड वासियों से, कि वो अपने लोकल प्रत्याशी को वोट दे, और जिसकी केंद्र में भी सरकार है, जिसकी राज्य में भी सरकार है, और जहां पूर्व मंत्री असीम गोयल जी का अंबाला की जनता के साथ दिल से लगाव है, उनके सहयोग से पूरे अंबाला के विकास कार्य आज भी उसी गति से चल रहे हैं जिस गति से पिछले 11 सालों से काम हो रहा है। तो मैं जनता से, अपने भाई बंधुओं से यही अपील करूंगा कि मुझे अधिक से अधिक मतों से जिता के भाई मंत्री, पूर्व मंत्री असीम गोयल जी के और मेरे हाथों को मजबूत करें। सर, बीते दिन आपने देखना कि एक जनसभा हुई कांग्रेस की, जिसमें जो मेयर की प्रत्याशी हैं भाजपा की, उनका एक कार्टून आर्टिस्टिक के साथ एक कंपैरिजन किया गया। उनकी चाहे हेल्थ की बात हो, और साथ ही साथ जो पूर्व विधायक हैं जसमीन मलोर, उन्होंने भी उनकी परवरिश पे सवाल उठा दिए कि एक शराब ठेकेदार के घर पैदा हुई हैं तो उनकी कैसी परवरिश होगी, ये आप जानते हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखो, ये तो कांग्रेस ने ना अपनी हार से बुखला के अभी से ऐसी महिलाओं के ऊपर बयानबाजी शुरू कर दी है। इनका शुरू से कांग्रेस का चरित्र रहा है, महिला आरक्षण हो उसमें इन्होंने टांग अड़ाई, महिलाओं के सम्मान की कोई बात हम करते हैं उसमें ये टांग अड़ाते हैं। जिन्होंने आज तक अपनी कभी महिलाओं का ही सम्मान नहीं करा तो वो एक मेयर प्रत्याशी का क्या सम्मान करेंगे? अरे भाई, चुनाव राजनीति चलती रहेगी, किसी परिवार की, किसी भी की भी हो, चाहे वो चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, चाहे हम भी हो, हमें किसी भी महिला का या किसी भी स्त्री का कभी ऐसा अपमान मंचों से या निजी जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए। ये तो कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है जो बना है सृष्टि के ऊपर। लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम किसी भी महिला को अपशब्द बोले। जनता इसका जवाब आने वाली 10 तारीख को भाजपा प्रत्याशी और मेयर प्रत्याशी के लिए एक जनसमूह के अंदर वोट डाल के उनको मुंह तोड़ इसका जवाब देगी। सर, अंत में जो है आप अपने वार्ड वासियों से और शहर वासियों से अपने और मेयर प्रत्याशी के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ अपने सभी बंधुओं से यही अपील करना चाहूंगा, पहले मतदान फिर जलपान। सबसे पहले अपना मतदान करें,
अपने पड़ोसियों का मतदान कराएं, उसके बाद जलपान करें। मेरी सभी अम्बाला वासियों से, अपने वार्ड वासियों से यही अपील है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के 20 के 20 एमसी और मेयर के लिए भरपूर बम्पर वोट करें और भाई पूर्व मंत्री असीम गोयल जी के हाथों को मजबूत करें। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 12 से भाजपा प्रत्याशी कमल गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा जिस तरह के आपत्तिजनक शब्द जो है कांग्रेस द्वारा इस्तेमाल किए गए, उसका जवाब जो है आने वाली 10 मई को लोग जो हैं वो देंगे। हम कुछ नहीं कहते, लेकिन जिस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी हुई है, काफी विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है।